प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आइए हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर सुनील कुमार जी को बुलाना चाहूंगा। बिहार के डॉक्टर कैसे हैं सर? डॉक्टर सुनील कुमार जी, अगर आप सुन पा रहे हैं। प्रणाम सर। सर का हाल चल बा सर? ठीक बा सर, ठीक बा सर। वहाँ सर कैसे पेशेंट आते हैं, थोड़ा बताइए सर। अभी तो मोस्टली वही सर्दी खांसी, मतलब बुखार, हल्का माइल्ड फीवर बस। अच्छा, तो जी आप लोग क्या देते हैं सर्दी खांसी बुखार में? आयुर्वेदिक देते हैं कि अंग्रेजी देते हैं? नहीं सर, आयुर्वेदिक देता हूँ सर। क्या देते हैं सर सर्दी खांसी बुखार में? अभी तो सर वही चंदामृत रस, अगर फीवर रहा तो चंदामृत रस, सीतोपलादी चूर्ण या तालिसादी चूर्ण, टंकन भस्म, त्रिभुवन कीर्ति देता हूँ सर, उसी से ठीक हो जाता है। जी, बहुत अच्छा सर, प्राउड ऑफ यू सर। आप वहां पर इतना अच्छा आयुर्वेद का प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। सर आप लोगों के मतलब जितना है आपके गाइडलाइन में सर, जो भी रहता है करते हैं सर। सर एक क्वेश्चन पूछना था सर। हाँ सर, पूछिए ना। एक पेशेंट है सर, वो घुटना में सर उसका जो है से डिजेनरेटिव चेंजेस करके आया है, तो उसको जो है कहीं पर बताया कि 10-15 साल पहले यहाँ से कुछ गिर गया था बने, तो उसके बाद जो हाँ है उसको दर्द आया, तो वहां बोला कि जो इसका मतलब डिजेनरेटिव चेंज हुआ है कि इसका ऑपरेशन करेंगे। जी। ऑपरेशन के लिए बोले हुआ है। हम कहे कि नहीं से हम वो मैंने कल ही आया था, तो हम बात करते हैं अपने इसमें सर। बाकी उसका अग्नि ठीक है, खाना पीना खाता है, मोशन भी ठीक है, यूरिन ठीक है, शुगर का कोई हिस्ट्री नहीं है जी, बीपी वगैरह नॉर्मल है सब। जनरेटिव चेंजेस कहाँ पे आ रहे हैं? घुटना में सर, घुटना में। तो उसमें आप संधिवात समझ के करिए ना सर। वहाँ पे जी बस्ती और जानु बस्ती और घृतपान और सारा गूगल कल में से चूज करके, जी है ना सर? ठीक है सर। उसको अभी जो है 1 सप्ताह के लिए हाँ आरोग्य वर्धनी बटी, हाँ महायोगराज जुगलू, हाँ और ये दिए हैं पंचतिक्त घृत, हाँ। पंचतिक्त घृत दिए हैं मैंने स्नेह पान में, और अभी तो इतना ही दिए हैं सर। ठीक है ना सर, आप देखते रहिए, फिर जो आएगा उपशय अनुपशय उससे देखेंगे आगे। जी सर। ठीक है सर, थैंक यू सर, प्राउड ऑफ यू सर। बहुत अच्छा ठीक है, गर्व महसूस होता है कि आप इतना अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हैं सर। ठीक है सर। सर ये सब आपका जो है से मतलब ये हो रहा है, आपके सानिध्य में हो रहा है, आपका जो है ये हो रहा है सर। जी, ठीक है सर। अब ठीक है हम सर। शशि, थैंक यू सर। डॉक्टर शशि तिवारी मैम, आप कैसी हैं? अगर आपका हालचाल ना पूछे तो कैसा तो लगता है। शशि मैम कैसी हैं आप? गुड इवनिंग सर, मैं ठीक हूँ। ये जो सर का है कि डिजेनरेटिव चेंजेस हैं सर, अगर हाँ इसमें आप घुटने की लपेट करोगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मतलब अगर अब मेरे पास ऐसे घुटने भी आए जिसमें हुआ कि डॉक्टर्स ने कहा था नी ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत है, तो नी जी ट्रांसप्लांट के केस में भी रिजल्ट आता है। तो उसमें होता है क्या कि जैसे आप घुटने का लंबाई चौड़ाई नाप लेते हैं, उसके जी हिसाब से वो पट्टी बनती लपेट होती है। तो उसमें क्या करते हैं, उसको पानी में लपेट करके, मतलब पहले भिगोते हैं निचोड़ करके, उसको 4 to 5 लेयर लगाते हैं, उसके ऊपर से एक मोटा कपड़ा 4 to 5 लेयर का लगाते हैं। तो शुरुआत में एटलीस्ट इसको 2 टाइम करने की जरूरत होती है, और एक बार जब करते हैं तो 45 मिनट रखते हैं। तो तो ये उसमें कुछ थेरेपी है लगाना भी है एक्चुअली। मैम? उसमें कुछ लगाना भी मैम है? कुछ लगाना है कि नहीं नहीं नहीं, सीधे? कुछ नहीं लगाना है। अगर वाटर को चार्ज करके यूज करते तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट आते हैं, नहीं होता है तो आप ताजा पानी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये मेरा कराया हुआ रिजल्ट है। और साथ में आप अपना ग्रहणी दृष्टि के हिसाब से या जो पाचन की विकृति है वो चीजें चला दीजिए। अगर भी जैसे पेशेंट कमजोर हो, बहुत गरीब हो, तो उसको लिए इस तरह के ट्रीटमेंट ज्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि जानू बस्ती वगैरह में तो ऑयल खर्च होता है ना थोड़ा बहुत। जी जी। तो इस तरह के इसमें बहुत बढ़िया रिजल्ट आते हैं सर। मेरा कराया हुआ है बहुत सारे लोग का, और बहुत अच्छे रिजल्ट है। और पेन उन जो भी रहता है तुरंत सब साइड हो जाता है। जी मैम। अनुपान में सर मैम और क्या? सर मेनली तो देखिए ग्रहणी दृष्टि के हिसाब से ट्रीटमेंट करेंगे, और अनुलोमन जरूर दीजिएगा।
आप कुछ भी ऐसा एक द्रव्य रख लीजिएगा नित्य विरेचन के फॉर्मेट में, नित्य क्योंकि विरेचन में अगर नित्य विरेचन में एक दिया हूँ, नित्य विरेचन में उसको जो है पुटकी और जो है त्रिफला चूर्ण का दिए हैं कि रात को रात जो है से उसको लेने के लिए। हाँ तो बहुत बढ़िया है। नहीं तो चाहे तो आम का पाचन करने के लिए आप एक काम ये भी कर सकते हो कि सुबह तो जो है आरोग्य वर्धनी दिया हूँ। हाँ, जैसे शुंठी जो होता है, शुंठी साधित जल जो होता है सुबह सुबह कि जी 5 मैम। ग्राम शुंठी लिया, उसको 200 ml पानी में उबाला, 50 ml जी बचा, मैम। तो वही जी 15 दिन लगातार सुबह सुबह फर्स्ट टाइम दे दिया, तो उससे जी पूरा आम का पचन हो जाता है। आपको पता जी ही है शुंठी उष्ण भी और मधुर विपाक है, तो उससे बहुत बढ़िया जी काम करता है। और जी आरोग्यवर्धिनी को जो आपने चलाया तो है ही अच्छा है ये। जी मैम। जी ठीक है। मैम। मैं तो उसको जो है ना सिगरू पत्र और ये एरंड पत्र और ये दिए थे उसको ये करने के लिए, माने सेक करने के लिए भून करके के सरसों तेल में, तो उससे बताया कि दर्द बढ़ गया, तो हम बोले कि छोड़ दीजिए उसको, रोक दीजिए। हाँ, तो जब कभी भी ऐसा हो जाए तो ये आमवत वाली कंडीशन है, उसमें ऑयल से प्रॉब्लम हुई। एक्चुअल में ऑयल के तो उसको फॉर्मेट में जब इसका कभी यूज करना तो वहां सेंधा लमन और बालू का बोले कि जो उसका हाँ, जो है बालू का स्वेद करा सकते हैं, अजवाइन वाला स्वेद करा सकते हैं, मतलब वृक्ष स्वेद करा सकते हैं। जी 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 और ऑयल अगर यूज करना था तो महाविषगर्भ यूज किए होते। ठीक है, तो इससे जी ये जी क्लियर कट इंडिकेशन जा रहा है कि आमवत की तरफ है। तो जी आप चाहे नित्य विरेचन में सिंहनाथ गुगुलू भी चला सकते हैं। सिंहनाथ गुगुलू में भी आपको पता है कि एरंड की प्रिपरेशन है, जी तो जी। उससे भी बढ़िया रिजल्ट आते हैं। और रुचि से महागराज के साथ जोड़ दूं क्या उसमें सिंहनाथ? जोड़ दीजिए, या चाहिए तो अभी कुछ दिन रुक जाइए, हफ्ते 10 दिन फिर वो कर दीजिएगा, क्योंकि जी 10-15 दिन बाद तो कुछ कुछ मेडिसिन चेंज करने की होता है। ये है जी कि मैम, हाँ, एक जहाँ पर सप्ताह भी के लिए आमवत दिया की हूँ, हो, एक सप्ताह हाँ, वन तो वीक एक का हफ्ते कोर्स। बाद जब आएगा तो आप सिंहनाथ गुगुलू कर दीजिएगा। सिंहनाथ जी के मैम। अच्छे रिजल्ट है, मतलब इसमें जब जी आमवत टाइप की कंडीशन रहती है। और ऑयल का जी भी यूज करना सर, सेफर साइड महाविषगर्भ भी यूज किया करिए, अदरवाइज रुक्ष स्वेद बता दिया है। जी जी। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। अब शशि मैम आपका बताइए, आपका तबीयत कैसा है शशि मैम? सर मेरी तबीयत ठीक है। आपने क्या खाया मैम आज पूरा दिन? आज मैंने क्या बनाया था? आज मैंने वो बनाया था, शिमला मिर्च की सब्जी बनाई थी और रोटी खाया था, शिमला मिर्च की सब्जी और रोटी। तो ज्वर के बाद अग्नि अच्छा हो गया ना? आम पचन हो गया? शुरुआत में तो अग्नि अच्छा था, बट अभी उतनी अच्छी नहीं है। तो ये है कि सुबह वो खाया था, इस टाइम अभी जा रही हूँ खिचड़ी बनाने, तो थोड़ा सा खाऊंगी, तो क्योंकि और लोग को खाना है तो आप और लोग के लिए तो मेडिसिन बनाना ही क्या ले पड़ेगा। रही हैं? हाँ, आप मेडिसिन क्या खा रही हैं अभी कि ज्वर फिर से ना आए? अभी सर मैं सिर्फ जयमंगल रस ले रही हूँ, और सुबह मैंने साथ में वो लिया था, क्या बोलते हैं, काली मिर्च और शहद लिया था। 2 चीजें लिया है मैंने। ठीक है, अपना ख्याल रखिए मैम, थैंक यू, प्राउड ऑफ यू। जी सर, थैंक यू सर। हाँ, अभी और कोई केस पूछना चाहता है, बताना चाहता है तो बता सकते हैं। आदित्य सर कोई केस पूछिए, डॉक्टर परमिंदर मैम कोई केस पूछिए, बताइए। हाँ जी डॉक्टर साहब नमस्ते। जी मैम बताइए। सर मेरे पास तो पता नहीं सर, वही है ना, ट्यूबरक्लोसिस की हिस्ट्री के साथ पेशेंट्स आ रहे हैं, फीवर और कफ लेके, और वो उनका सीआरपी बढ़ा रहता है, सेटल हो जाते हैं, फिर से दोबारा से उनको 4-5 दिन बाद छोड़ के फिर से हो रहा होता है। और इन लोगों की खांसी की संप्राप्ति नहीं सर मुझे समझ आती कि उसको क्या करें, कैसे सोचें। कैसा खांसी नहीं काश है? तो हटती वातज, पित्तज, कफज, क्षयज, क्षतज, कैसा काश है? क्षयज ही सर। हो? हाँ जी सर, क्षयज एक पेशेंट का तो पक्का ही बिल्कुल क्षयज का आस है, क्योंकि उसको वेट लॉस भी हो रखा है। तो मतलब मैंने तो पेशेंट्स को एक्चुअली जो एक्सरेज के साथ आ रहे थे तो उनको ना सीटी बोल दिया है कि आप सीटी चेस्ट कराओ। तो मुझे बड़ी कंफ्यूजन हो रही थी, क्योंकि आम का पाचन भी उनका कर दिया है, तो तो फिर आप भी दीजिए उनकी ना ये इसमें। खांसी नहीं जा रही है सर इन लोगों की। आप ना कास की जो मेडिसिन है उसके साथ में कुछ जैसे कि रसायन भी दीजिए, जैसे कि आप जैसे कर्पूर आदि चूर्ण है, समीर पन्नग रस है, रस सिंदूर है, श्वास कुठार रस है, कफ केतु रस है, चंद्रामृत रस है, कनकाकव है। ये तो कास की दवाइयां है ही, लेकिन साथ में स्वर्ण मालिनी वसंत भी दीजिए, जो ट्यूबरकुलोसिस का इतिहास है। स्वर्ण मालिनी वसंत, सिद्ध मकर ध्वज, फिर राज मृगांक रस, और अग्नि को बढ़ा के आम पाचक वटी या क्रव्याद रस, आरोग्यवर्धनी वटी, उसके साथ में मांस रस या युष का सेवन कराइए। बराबर ठीक है है। ना?
और सर इन सब ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट्स में ना मैंने टाइफाइड कराया था, तो सब में ना IgM पॉजिटिव आ रहा है। मतलब वो सब कुछ ठीक ऐसा है। आंतरिक ज्वर का भी उनका सिस्टम कुछ रहेगा, उसका क्या करें? आंतरिक ज्वर है तो वहां पे आम का पचन करिए। आप पहले ये देखिए कि विषम ज्वर है क्या, तो अगर वो कैसे ज्वर कैसा आ रहा है वो देखना पड़ेगा कि दिन में 24 घंटे रहता है क्या, या दिन में एक बार आता है क्या, संतत सतत अन्य दु तृतीय चतुर्थक, कौन सा ज्वर आ रहा है उस हिसाब से रस पाचक मांस पाचक मेदोपाचक अस्थि मज्जापाचक सेलेक्ट करना है। जी। और सर कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं, मतलब 2-3 पेशेंट उनको मतलब अगर मतलब इसमें देखें थर्मामीटर में तो फीवर नहीं होता है, पर अगर उनको हाथ लगाएं तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि हीट निकल रही है। ठीक है, तो और आप उनमें उसमें त्रिभुवन विरेचन भी दे सकते हैं, त्रिभुवन कीर्ति रस या महासुदर्शन घनवटी 10 दिन के लिए दे दीजिए ना। आम का पचन होते रहेगा, स्रोत शुद्ध होते रहेंगे। ठीक है सर। और अगर सर बच्चा हो, मेरे पास 3 पेशेंट ऐसे हैं 3 से 10 साल के बीच। तो बच्चा है तो बच्चे को त्रिभुवन कीर्ति दे सकते हैं ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है। ठीक है सर, उसकी सर डोज हाफ टेबलेट। हाँ, या गिलोय सत्व है, प्रवाल पुष्टि है, इतना बढ़िया बढ़िया। डॉक्टर शक्तिमोहन बताइए सर। डॉक्टर प्रणाम। शक्तिमोहन जी, हाँ आप बताइए क्या देना है। सर मैं ये कहना चाह रहा था, ये त्रिभुवन कीर्ति रस अमृता रिष्ट के साथ देते ना सर, तो अच्छा रिजल्ट आता है। जी ओके डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। हाँ। और अगर वो 21 डेज से ज्यादा है तो जीर्ण ज्वर में है, तो वहां पे आपको सिद्ध दूध देना पड़ेगा, क्षीरपाक या घृत देना पड़ेगा, तिक्त रसात्मक घृत। ओके डॉक्टर बराबर साहब। है ना। एक सर मुझे अपने लिए भी पूछना था सर, जैसे मुझे एट्रियल फिब्रिलेशन है तो मैं वो चरक संहिता में पढ़ रही थी कि हृदयगत वात में मतलब शाल पड़नी है जो, तो उसका क्षीरपाक पीने से मतलब बहुत फायदा होता है। तो बराबर, हाँ जी सर, वो सर मैं स्टार्ट कर लूं? आप कर लीजिए। और नागार्जुनाभ्र रस, प्रभाकर वटी, हृदयार्णव रस, हृदय वल्लभ रस, हृदय चिंतामणि रस, अब्रक भस्म, श्रृंग भस्म, कितना बढ़िया बढ़िया दवाई है आयुर्वेद में। ज्वाहर मोहरा पिष्टी, जहर मोहरा पिष्टी देंगी तो कितना बढ़िया स्ट्रांग हो जाएंगे। ओके डॉक्टर साहब। सर वो जो शाल पड़नी है तो उसकी मूल यूज करते हैं या पंचांग, और उसको कैसे मतलब डोज करूं क्षीरपाक में? पंचांग अगर मिलता है तो पंचांग यूज करिए, मूल मिलता है तो मूल यूज करिए। उसको हाँ। शीर पाक बनाना है। एक भाग वो लेना है, 8 भाग पानी 8 भाग दूध, उसको बॉईल करके, और दूध वो रह जाएगा, पानी उड़ जाएगा, वो पीना है और मंद अग्नि हाँ पे जी। बनाना है। और अगर सर बस ऐसे रॉ ड्रग्स जो ऑनलाइन मिलती हैं, जैसे रॉ ड्रग्स करके एक कंपनी थी, तो उनसे सर अगर मंगाए तो वो ठीक रहता है कि यहाँ पंसारी वगैरह की? मैं इसके बारे में आपको नहीं बोल सकता हूँ, वो क्या डाल के दे रहे हैं। मेरे से ये क्वेश्चन मत पूछिए, मैं नहीं बता सकता। सर नहीं सर, ऐसे आप बुरा मत मानिए, बस मुझे ये अब मुझे फिर सर कंपनी शाल मेड पड़नी की दवाइयाँ जो रहती पहचान। है ना, कंपनी मेड दवाइयाँ जो है वो ऑथेंटिक है कि नहीं है वो मैं नहीं बता सकता। सर नहीं, कंपनी मेड नहीं सर, फिर सर अगर शाल पड़नी मुझे चाहिए हो तो फिर मैं कहाँ से लूं उसको, मतलब मैं ये पूछना चाह तो रही वो थी। आप ढूंढिए ना। डॉक्टर विनीता मैम, आप कुछ हेल्प करिए, कहाँ से मिलेगा। सर क्योंकि यहाँ जो शॉप्स होती हैं जो रॉ ड्रग्स देते हैं पंसारी, फिर मैं उसकी कैसे पहचान करूं, ये मुझे थोड़ी सी ये तो कंफ्यूजन हो द्रव्य रही गुण थी। में पढ़ा होगा ना आपने, द्रव्य हाँ गुण में जी। तो पढ़ाया जाता है ये सब चीजें, रसवीर विपाक पढ़ाया जाता हाँ मैडम आप जी। इंडिया में है? हाँ जी सर। कहाँ पर है आप? सर पंजाब। अच्छा, तो मैं आपको बनारस के गोला दीनानाथ का नंबर दे दूंगा, मैं उनका। ठीक है सर, आप दे दीजिए प्लीज। क्योंकि सर मैं सोच रही थी वो रसपाचक और रक्तपाचक ये भी खुद ही इनको बनाऊं, तो मतलब हाँ मुझे ये कंसर्न फिर हो रहा था कि मतलब वो जो रॉ ड्रग्स हैं वो भी सही होनी चाहिए। बराबर। हाँ क्या है, जी। आजकल एडल्ट्रेशन ज्यादा रह रहा है और ऑथेंटिक चीजें कम मिल रही है। सर ज्यादा क्या, बहुत रह रहा है सर, कुछ मत पूछिए आप। सर आयुर्वेद को भी ऐसे बदनाम कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, हमें निगेटिव चीजें कम देखनी है, पॉजिटिव चीजें ज्यादा देखनी है, हाँ आगे जी। बढ़ना है। हाँ जी सर, एक्चुअली पता क्या है, मैंने थोड़ा पेशेंट्स को की अप्रोच के लिए जनरल ना या सिविल हॉस्पिटल ज्वाइन करा था। तो वहां पे जो गायनी का वार्ड है ना, वहां पे सर 300-400 पेशेंट आते हैं रोज। और उसमें मैं देख रही थी ये थ्रेटेंड अबॉर्शंस, हैबिचुअल अबॉर्शंस, मिस्ड अबॉर्शंस, जेस्टेशनल डायबिटीज, ये सब कुछ चल रहा है बहुत ज्यादा। तो तो वहां पे आप जो दीजिए डॉक्टर। ना, प्रजा स्थापन गण है, मासानुमासी काढ़ा है,
हाँ जी, गर्भपाल रथ है, हाँ जी। आपको तो ये अपॉर्चुनिटी है कि आप उनको ठीक कर सकते हैं अपनी तरफ। हाँ जी सर, वहाँ के डॉक्टर्स को सर अभी उनको मतलब मैं खुद से तो जितना जितना थोड़ा थोड़ा सा कर रही हूँ, तो उन सबको मैंने फलघृत मतलब यूज करना स्टार्ट करा दिया है। मैंने कहा मतलब कुछ कुछ रिसर्च पेपर थे, तो उन लोगों ने 3-4 दिन मेरा बहुत दिमाग चाटा, तो मैंने कहा मैं भी पढ़ के जाऊंगी सारा कुछ, है ना। और थोड़ी सी लेक्चर्स की भी हेल्प हुई। और मेन बात, आप उनका केस टेकिंग करिए, तो उसमें वेग विधारण का हिस्ट्री है क्या, या हाँ जी, धारणीय वेग जो मन का, स्ट्रेस का है क्या, हिस्ट्री क्या है, क्यों हो रहा है, आपको हाँ पूरा जी, हेतु निकालना पड़ेगा, क्यों हो हाँ रहा है जी। थ्रेटन अबॉर्शन, क्यों हो रहा है। हाँ जी, नहीं सर, वहां ना डॉक्टर्स भी देख रहे होते हैं, ये इतने क्वेश्चन पूछती हैं, और मैं जैसे बोलती हूँ कि नमक और दूध नहीं लेना है, 2-4 और ऐसे हेतु ये वेग विधारण वाला बोलती हूँ, तो वो डॉक्टर्स भी मतलब मेरे से सीख रहे हैं, वो भी अपने पेशेंट्स को अब बोल रहे हैं कि ऐसा ऐसा नहीं करना है। और चिकित्सक जो रहते हैं वो चिक 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 करते हैं कि क्यों, हमें आखिर रूट कॉज निकालना ही है कि क्यों इनको ऐसा हो रहा है, तो वो हमें मिल जाता है। आप केस टेकिंग प्रॉपरली करिए और आपको हाँ मिल जी, जाएगा, और मजा आएगा। फिर ऐसे हाँ ऐसे जी, केसेस सॉल्व करेंगे ना, तो लोग बोलेंगे कि वाह कितने बढ़िया डॉक्टर है। हाँ फिर आप जी। एक कंसल्टेंट डॉक्टर बन जाएंगे अनुरिता मैम की तरह। हो सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। और कोई कुछ पूछना चाहता है, बताना चाहते हैं? निनाद जी पूछिए सर, पूछिए। मैम है कि सर है, मैं जानता नहीं हूँ। निनाद जी, आपने हैंड रेज किया है, कुछ प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। डॉक्टर निनाद जी, आपने प्रश्न पूछने के लिए हैंड रेज किया है। हेलो। हाँ जी हाँ सर, बताइए। आवाज आ रहा है? आ रहे हैं, हाँ सर, बताइए। आवाज आ रहा है? हाँ आ सर। रहे हैं, आ रहे हैं। सर मेरे पास हाँ हाँ सर, मेरे पास केस है, डायबिटिक पेशेंट है, 55 इयर्स एज है उनका, और राइट हैंड से डायबिटिक वुंड हुआ था, वो उन्होंने ड्रेस करके क्लीन किया है, लेकिन उनको हिस्ट्री में मतलब हिस्ट्री लिया है तो उसमें ऐसा मिल रहा है कि नौशिया वॉमिटिंग रहता है, मतलब रुल्लास और ये रहता है, अग्निमांद्य है, और लैक्सेटिव का अब्यूज है, मतलब कायम चूर्ण जैसे होता है ना, ऐसे ले जी लेके ना उन्होंने मतलब लैक्सेटिव, हाँ कॉन्स्टिपेशन आ गया है अभी। तो जी मेरे पास वो कॉन्स्टिपेशन के लिए बस्ती के लिए आए थे, तो मैंने उनको बस्ती चालू किया था। तो जी 3-4 दिन के बस्ती से मतलब निर्वाह अनुवासन से चालू किया था। तो पहले बस्ती से मतलब जो ये है मोशंस तो क्लियर हो रहा है, मतलब हो गए मोशन हुए, लेकिन जब जब जी जितना दिन बस्ती दे रहा हूँ उतना ही दिन मोशन हो रहा है। तो मैंने ऐसे देखा जी है कि मतलब उनका एब्डोमेन जो एग्जामिन किया है ना, तो लैग्स बहुत हो गया है, मतलब जैसे बोल सकते हैं ना, उसका लैक्सेसिटी कम हो गया है, लैग्स हो गया है एब्डोमेन ऐसा। हाँ तो ये कायम जी चूर्ण और ये इसका है ना, इसका सनाए का यूज होके मैंने ऐसे मतलब ये किया है कि सनाए का यूज ओवर यूज होके एब्डोमेन की स्ट्रेंथ, मतलब इंटेस्टाइन की स्ट्रेंथ थोड़ी बराबर। वीक हो गई होगी, ऐसा है। जी वीक हो गए जिनका उनको स्ट्रेंथ ही नहीं है इसके ऐसे, मैं अभी बस्ती और मैं 8 दिन का प्लान किया हुआ है। आप जैसे सर किस 8-15 चीज का दिन का बस्ती बस्ती दे रहे हैं? करूंगा तो बस्ती मैंने उनको अभी चिंचा लवण तेल और पीपल आदि तेल का दिया है हाँ अनुवासन में, और निर्वा हाँ में और त्रिफला काढ़ा एरंडमूल, और उसमें यही तेल मतलब ऐसे मिक्स करके अल्टरनेट जैसे ये होता है वो दे रहा हूँ। और ये अग्नि के आपने जो लिए दिया ये 100% षडधरण का एक षडधरण, बोलिए बोलिए सर, फिर मैं हाँ सर, आपको हाँ ट्रीटमेंट सर, बताता हूँ क्या करने से और फायदा होगा। हाँ हाँ। बताऊं? तो ये मैंने ऐसे बताऊं? और 8 दिन का मतलब प्लान प्लान हाँ सर, बताइए ना सर। आपने देखिए चिंचा लवण तेल दिया, ये इसको अनुलोमन तेल भी बोलते हैं पांच भौतिक में, है ना। तो वो बहुत हाँ अच्छा है, वो हाँ हाँ अनुलोमन हाँ तेल सर, है। हाँ। लेकिन आपको वहां के जो मसल्स हैं, हम्म, इंटेस्टाइन के मसल्स को स्ट्रेंथ देना और वायु का शमन करना, वहां पे स्निग्धता को लाना है। हाँ हाँ तो इसलिए शीर बला तेल या बला अश्वगंधादि तेल या चंदन बला लाक्षादि तेल जब ये देंगे ना, तो वहां के जो मसल्स हैं उनको टोन आएगा और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अच्छा होगा। साथ में आपको इंटरनली यकृत को भी और ग्रहणी को भी अच्छा करना है। तो आप इंटरनली हाँ आरोग्यवर्धनी वटी दीजिए। आरोग्यवर्धनी वटी हाँ पढ़िए आप, तो उसमें लिखा है कि हाँ, सार्किट विभाजन को अच्छा करता है। तो बरोबर आरोग्यवर्धनी बरोबर। वटी है। फिर परपटी कल्प है अपना, पंचामृत परपटी, रस परपटी, लौह परपटी, ये देंगे ना तो स्ट्रेंथ है। वो तक्र दीजिए और घृत दीजिए, जैसे कि पिपल्यादि घृत, शतावरी घृत, ऐसे वहां पे घृत कल्पना भी चाहिए, स्नेहन भी हो और स्ट्रेंथ है वहां पे, ऐसा दीजिए। बराबर है। ओके, लेकिन
अभी अग्नि पहले से उनका थोड़ा वीक है, तो अभी अग्नि को मैं सुधारने के लिए अग्नि ये को चालू बढ़ाने के लिए किया है। आप लक्षुणादि वटी दीजिए, क्रव्याद रस दीजिए, अग्नि तुंडी वटी, अग्नि कुमार रस, दाढ़ी मास्टक चूर्ण, अजमुदादि चूर्ण, लवण भास्कर चूर्ण, हिंगवाष्टक चूर्ण या आसव रिश दे दीजिए, जैसे द्राक्षासव, द्राक्षारिष्ट, पुनर्नवासव, जीरकाद्य रिष्ट, ऐसे आसव रिश दीजिए तो अग्नि बढ़ जाएगा। ओके ओके सर। हाँ, मतलब आप न ओके। ऐसा करिए कि पूरा ग्रहणी हमको ठीक करना है, ग्रहणी ठीक होगा और स्नेहन होगा तो अपने आप पेट साफ होगा, ऐसा करिए। ओके 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 सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। आप कहाँ से हैं सर, कहाँ से ज्वाइन हुए? निनाद जी आप कहाँ प्रैक्टिस करते हैं? अच्छा ठीक है, चले गए। आदित्य सर आप कुछ बताइए सर। सर कुछ डाउट्स थे सर। हाँ सर पूछिए सर। सर आप ये लोग को बांग मालूम होगा कि डॉक्टर आदित्य सर एमबीबीएस एमडी डॉक्टर हैं, एमबीबीएस एमडी डॉक्टर हैं और इनको आयुर्वेद में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। हाँ सर आप बताइए आदित्य सर। सर ये बांग भस्म और त्रिबांग भस्म में क्या अंतर है सर? और एक तो पहला डाउट ये था सर, और दूसरा ये लौह, धात्री लौह सर कैसे बनता है, मतलब क्या रहता है? इस पर मैं आपको बताऊंगा, अच्छे से मैं प्रिपेयर करके आता हूँ फिर मैं बताता हूँ। आप थोड़ा देर रुकिए, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? मैं बताता हूँ वंग त्रिवंग भस्म और धात्री लोह के बारे में बताता हूँ। बाकी सर धात्री लॉ जो है ये शूल हाँ। रोग प्रकरण में भैषज रत्नावली में है, तो इसमें धात्री मतलब आंवला है और त्रिफला है, और इसमें एक्चुअली धात्री लॉ में 7 कंटेंट है और त्रिफला के अलावा मधुएष्टि है और घृत और शहद इसका अनुपान है सर, तो ये मिलाकर 7 कंटेंट होते हैं, ये है धात्री लॉ में। इसको लौह क्यों बोलते हैं? इसमें लौह लोग भस्म भस्म है की खाते पड़ी है, बट मेनली स्थूल प्रकरण में यूज हुआ है। जैसे हम लोग तो इसको आयरन के लिए हमेशा यूज करते थे कि लॉ की प्रिपरेशन है, लेकिन जब भैषज रत्नावली पलटी है तो भैषज रत्नावली में शूल रोगाधिकार में है ये, उसी में अच्छा। सप्तामृत लॉ भी है, वहीं पर धात्री लॉ भी है, ये सब सारे हैं। धात्री में से सिंपली सर आंवला होता है। और सर आपको सर का लेक्चर होगा इस पर, आप देख लीजिए, उस पर अच्छा मिल जाएगा आपको। यूट्यूब में मेरा लेक्चर है, वो देख लीजिए। जी हाँ सर। जी सर। मैम एक चीज और, मैम ये रोहितक आदि लॉ में रोहितक रहता है, और ये किस काम का आता है रोहितक आदि लॉ? रोहित का लॉ तो सर मुझे नहीं पता, रोहित का रिस्ट पता है, रोहित का रिस्ट इस्तेमाल करते हैं स्प्लीन वगैरह के डिसऑर्डर्स वगैरह रहते हैं तो उसमें, या लीवर के डिसऑर्डर्स में हाँ भी यूज करते हैं। देखिए सर, त्रिवंग भस्म जो है ना, आपका डाउट था ना, त्रिवंग भस्म, इसमें जी 3 सर। चीजें रहती हैं। वंग भस्म में वंग रहता है बस, त्रिवंग जी हाँ भस्म में शुद्ध नाग, शुद्ध वंग और शुद्ध जस्ता, ऐसा रहता हाँ है। जी सर, नाग वंग और यशद भस्म है, तो यस मेनली सर। उसमें यूटीआई में भी सर यूज कर सकते हो त्रिवंग भस्म, उसमें भी हाँ, बहुत बढ़िया रिजल्ट आते हैं, जो ओल्ड एज के यूटीआई होता है और नॉर्मल क्या हीलिंग में भी बहुत बढ़िया कोरिया काम जो करते रहता है, हैं। श्वेत प्रदर में अच्छा काम करता है, मधुमेह में बहुत अच्छा काम करता है, जी सर। मधुमेह के रोगियों को त्रिवंग भस्म, प्रमेह पीड़िकाएं जो रहती हैं उसमें काम करता है। जी सर। जी सर। जी और सर। वंग सर भस्म जो है वो वृक्ष के रहता है, शुक्र धातु को अच्छा करता है। जी सर। जी सर, थैंक यू सर। ये लघु वसन मालती और यशद नीम, इनका इंडिकेशन सेम है कि अलग अलग रहेगा? मालिनी बसंत अलग है। आप सर पूरा ऐसे अच्छा से पढ़िए। जी सर। जी सब चीज का अलग अलग रोल रहता है सर, सबका फार्माकोलॉजी अलग रहता है। सर, ये यशद नीम किस चीज में यूज करते हैं? लघु वसन का तो मेरे को सर आपने सब बताया था, यशद नीम। जैसे का दूध, रुकिए मैं आपको बताता हूँ, मैं बताता हूँ, थोड़ी देर में बताता हूँ। सर यशद शायद आई डिसीजेस के लिए भी यूज होता है, क्योंकि जिंक है मेनली इसमें, तो स्किन आई के डिसीजेस में भी यूज होता है और वॉश वगैरह के केस में भी यूज करते हैं, यशद के अच्छे रिजल्ट आते हैं। ठीक है सर गुड इवनिंग सर, एक सवाल था आदित्य हाँ। सर मैं को। अभी सुबह में देखकर जो बताती हूँ, उन्होंने मैंने कहीं लिख कर भी सिद्ध रखा है। दूध, सर आदित्य सर ने सिद्ध दूध जो बनाया था उसके बारे में जानना था सर की तरफ हाँ से कि सर, वो कैसे कैसे बनाया। दूध बनाया था वो सिद्ध, जी जी सर। सर का एक्सपेरिमेंट। मैम जी सर। मेरे को वैद्य टिंकल यादव जी ने ये एक बार आयुष दर्पण पे डिस्कस किया था कि जी सर। जैसे धातु पुष्टि के लिए, एक्चुअली में क्या है मैम कि मतलब उमर जैसे धातु पुष्टि के लिए बनाते हैं मैम, जैसे सालम गट्टा, सालम पंजा, अकर करा, जी सर।
ताल मखाना, चुनिया गोंद, पौच के बीज, थोड़ा सा खजूर का चूर्ण, विदारी कंद और चोप चीनी, सफेद मूसली, अश्वगंधा, शतावरी और सहिया मूसली। तो मैम ये चीजें मैंने पिसवा ली थी और रख ली थी अपने पास। और पहले जैसे इसको जब डालते हैं ना दूध में मैम, तो ये फूल जाती है, शायद गोंद के कारण, जो भी म्यूकोप्रोटीन्स इसमें रहते हैं। तो मैंने देखा मैम कि इसको गर्म करते तो और फूल जाती है, लेकिन उसको इंस्टेंटली अगर पीते ना तो वो रुक्षता रहती है उसमें, मतलब वो दूध का सेहन उससे अच्छा लगता नहीं है पूरा गर्म करने के बाद भी। अच्छा। तो इसको मैं क्या करता हूँ मैम कि उसको दूध में डाल के गर्म कर लेता हूँ, फिर उसको गुड़ वाले ग्लास में या लोटे में डाल लेता हूँ और फिर उसको मैं फ्रिज में रख देता हूँ। तो ओवरनाइट स्टोक हो जाता है। तो ओवरनाइट फ्रिज में रख देता हूँ, तो उसके बाद वो स्लेश आ जाता है। मैं सुबह देखा है कि अंदर का पानी बोले ठंडा बर्फ हो जाती है। आवाज कट हो रहा है बीच में। आवाज कट रहा है। हाँ, आवाज बीच में। अच्छा, आवाज कट रहा है। किसी और से सर अभी आवाज आ रही है? आवाज, हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम है। डॉक्टर विष्णुप्रिया का वो थोड़ा सा वो चल रहा है। ठीक है, मैं म्यूट करते हैं। हाँ, बोलिए बोलिए। तो इनको मैंने जैसे गरम कर लिया अच्छे से, फिर उसको के लिए गुड़ डाल दिया और फिर उसको ठंडा करके फ्रिज में रख दिया। मतलब पहले हमने इस चूर्ण को गरम कर लिया, फिर उसको फ्रिज में रख दिया ठंडा कर, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर ला के फ्रिज में रख दिया। तो ओवरनाइट है ना, वो जो श्लेष इतना बड़ी, जो इसका एक चूर्ण में जो रुक्षता रहती है ना जब खाते हैं, ओवरनाइट दूध से ऐसा स्निग्ध हो जाता है, जब सुबह खाते तो लगता नहीं है कि जैसे धातु होता है ना उस टाइप का उसका कंसिस्टेंसी रहता है, और लगता नहीं है कि उसमें कोई रुक्षता है। तो इस टाइप से जब हम, और वो है ना वो जमता नहीं है, क्योंकि जो म्यूकोप्रोटीन्स रहते हैं उसके, तो उसको मतलब अगर आप पानी रख दें या दूध रख दें नॉर्मली, एक बार क्या हुआ, जैसे वो गोंद का रेशियो थोड़ा कम हो गया था, मतलब मैं दो कंटेनर में रखा था, तो जिस कंटेनर में जाता था ये इसका रेशियो चूर्ण का, वो तो नहीं जमा, और जिसमें नहीं पहुंच पाया था, वो जो मलाई जैसा जो वो रहता है कंसिस्टेंसी, जम गया था। तो डेफिनेटली मैम कि इसको जब दूध के साथ गर्म करके और फिर उसको ओवरनाइट फ्रिज में रखते हैं ना, तो दूध किस तरीके से इसके साथ इंटरेक्ट करता है वो चेंज हो जाता है, पूरा स्नेहन कर देता है दूध अपना इसका। वही जिस तरीके से पुष्टि करता है, मैं तो इसको थोड़ा सा सुबह योग में यूज करता हूँ। तो जिस तरीके से हमारा जो शरीर रहता है मैम, ये मतलब जैसे क्रिया करते हैं ना, तो जैसे तो ओजस में बदलता है, मतलब कहीं ना कहीं गहरे लेवल पे पंच, अब जैसे भी मतलब शरीर में ऐसा बहुत कुछ है जो मुझे नहीं मालूम है, मैं तो बस इसको जी उसके अंदर इस टाइप से। तो जैसे हमारा जो घी होता है जो हमारी उम्र बढ़ाता है, जैसे इसको हम बोलते हैं शुक्र बोलते हैं, तो ये गाय का घी को एसिमिलेट, मतलब इन चीजों के साथ एसिमिलेट इस तरीके से बदलता है गाय, जो दूध में स्नेहन रहता है कि हमारे घी में तुरंत बदल जाता है शुक्र में, मतलब इस तरीके से। तो श्लेष, शरीर में श्लेष और लोज, ये सब चीजों में मदद करता है मैम। लेकिन ये जो मिल्क जो रहता है ना, बिल्कुल फ्रीज नहीं होता मैम, मैंने देखा बाहर भी बर्फ जम जाती है उसमें दूध में, तो कंटेनर में, लेकिन अंदर नहीं जमता। ठीक है, आपने यशत भस्म का पूछा था, तो यशत भस्म मैम ने सही बताया कि आंखों के प्रॉब्लम के लिए काम करता है, और फिर अतिसार, संग्रहणी, धातुक्षय, राजयक्ष्मा, इन सब में बहुत अच्छा काम करता है। यशत भस्म का प्रयोग पांडु रोग में, पैतृक प्रमेय में बताया है। कषाय एक तरह से है और कफ पित्त नाशक होता है, शीतल है, नेत्र है, समस्त प्रमेय पांडु और स्वास्थ्य है, और जो सीसा या नाग है वो भी वंग की तरह वो भी प्रमेय में है, और वंग भस्म जो है वो भी प्रमेय में है, पर वो वाजिकार में स्पेशली। तो तीनों को अगर मैं सही से करूँ तो तीनों डायबिटीज के केस में यूज किया जा सकता है बड़े आराम से, इसीलिए त्रिवंग को शायद डायबिटीज या यूटीआई रिलेटेड या किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स में यूज करते हैं। ठीक है जी, बहुत अच्छा बताया मैम। अभी डॉक्टर विष्णुप्रिया मैम आप बताइए कुछ। डॉक्टर विष्णुप्रिया मैम कुछ बताना चाहेंगी?
सर बोलिए सर, नमस्कार। आपने हैंड रेज किया है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, बताइए। सर आई वांट टू आस्क रिगार्डिंग दिस डायटिक्स में अगर हमें ऑन एंड ऑफ, फॉर एग्जांपल नहीं पेशेंट आता है स्पेशली डायबिटिक को जैगरी इज नॉट सुटेबल, बट व्हाई कांट वी गो विद मिश्री, वो मेरा क्वेश्चन है एक्चुअली। तो कहाँ इंडिकेटेड कहाँ है कि मिश्री देना चाहिए डायबिटिक पेशेंट को, कहीं इंडिकेशन है? इंडिकेटेड नहीं है, बट व्हाई कांट वी, मतलब उसको नेचुरल में, जैसे कि व्हाई कांट वी गिव फॉर एनी सपोर्टा टाइप जो सूखा हुआ है, वो तो मैं ट्राई कर रही फिलहाल प्रेजेंटली। देखिए, आप जब प्रमेय का निदान पढ़ेंगे तो उसमें बोला है ना, मधुर रसात्मक स्निग्ध और गुरु अग्निमांद्य करने वाले चीजों से तो मधुमेह हो रहा है, प्रमेय हो रहा है। आप फिर वही चीजें दे रही है कफ बढ़ाने वाला, तो उससे क्या प्रमेय की संप्राप्ति बढ़ेगी नहीं क्या? थोड़ा सा मतलब इसको हम मिश्री से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना सर कंटिन्यूटी में? होता है ना, शुगर लेवल बढ़ जाता है, हाइपरग्लाइसीमिया में पेशेंट जाएगा, फिर क्या होगा? वुंड होगा, डायबिटिक वुंड होगा। ओके ओके आयुर्वेद में भी तो बोला है ना, गुरु मधुर स्निग्ध दिवा स्वाप, ये सब से तो प्रमेय की संप्राप्ति बनती है। ओके 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 सर। किसी को कुछ और बताना है मैम को, विष्णुप्रिया मैम का डाउट को क्लियर करना है तो करिए। मंदाकिनी मैम, इनका डाउट आपको समझ आया क्या? ये क्या पूछती हैं? शशि मैम आप बताइए। शशि मैम आपने हैंड रेज किया है, कुछ बताइए मैम। हाँ सर, मैं वो यशत हसन को बता रही थी, और मैम कह रहे हैं मिश्री के लिए तो जो मिश्री होती है वो भी तो गुरु ही है, मधुर है, गुरु और मधुर दोनों है, तो वो एक तरीके से प्रमेय के केसेस में देखें तो वहां पर वो हेतु का ही काम करेगी। तो इसीलिए मिश्री का सेवन कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि डायबिटिक पेशेंट को। गुड़ के लिए बोलते हैं कि थोड़ा सा उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, सिंपल सी बात है, और ज्यादा वो नहीं होता है। अब जैसे ऐसे मैं देखूं गेहूं और मक्के में, तो मक्के का ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब गेहूं से जस्ट डबल होता है। पर हम अपनी अग्नि के हिसाब से बात करें तो हमारा जब सिस्टम लेते हैं तो वहां पर हम दीपल पाचन अनुलोमन में लेते हैं, तो वहां पर हमको थोड़ा बहुत खाने पीने को हर चीज बोलते हैं। बट डायबिटिक पेशेंट के केस में कई बार ऐसा होता है ना कि वो जितना खाता नहीं उससे ज्यादा उस चीज को लेकर बहुत डेस्परेट होता है, जो भी चीजें उसको मना होती हैं या जो भी आहार विहार होता है। तो मेनली फूड इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है डायबिटीज के लिए। अगर सही से सोचे तो हमारी जो पाचन विकृति है या ग्रहणी दृष्टि है वो रिस्पॉन्सिबल है, हमारे मानस जो हेतु हैं वो रिस्पॉन्सिबल है, और रात्रि जागरण रिस्पॉन्सिबल है। और अगर ऐसे एसिडिक और एल्कलाइन डिसीजेस के फॉर्मेट में आप लेंगे तो डायबिटीज को बोला जाता है मोस्ट एसिडिक डिसीज बोला जाता है। तो वहां पर मतलब सही से सोचो तो पाचन ही ठीक नहीं हो रहा है। अगर ऐसे लोगों का पाचन ठीक कर दिया जाए, मानस वह पर बढ़िया से काम कर दिया जाए तो ठीक हो जाता है। तो एक डेस्परेट जो नेचर होता है, या डायबिटीज के लिए हेतु में एक और ऑल्टीट्यूड लिखा है अपना आयुर्वेद का, तो है ना, ग्राम में उदुक आनो को मांस दही अभिसंधि ऐसे करके पदार्थों में दही वगैरह लिखा हुआ है। लेकिन स्टबर्न ऑल्टीट्यूड जिन लोग का होता है उन सभी को डायबिटीज होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। मतलब जो लोग बहुत रिजिड होते हैं, बहुत जिद्दी होते हैं, चाहे अपने साथ चाहे दूसरों के साथ में, तो वो उस चीज को अगर हम बहुत इजी गोइंग होते हैं, जिसको कहते हैं नेचुरल एंड नॉर्मल, तो डायबिटीज को ठीक करना आसान होता है। और डायबिटीज मेरे ख्याल से ठीक करने में वहां पर भी मुश्किल हो जाती है, जिससे 15-20 साल एलोपैथिक खा लिया, तो 15-20 साल एलोपैथिक खा लिया तो सिस्टम वैसे ही बैठ जाएगा। जी मैम, हेलो। हाँ, मैं वही कह रही थी सर, आज की डेट में डायबिटीज ट्रीट करना मुश्किल इस वजह से होता है कि जो भी पेशेंट्स हम लोग के पास आते हैं वो 15-20 साल एलोपैथिक खा चुके होते हैं, और जब उन्होंने केमिकल 15-20 साल खा लिया है तो फिर वो सिस्टम अंदर से मतलब कि अच्छे से दुष्टि हो चुकी होती है। क्योंकि वहां पर सिर्फ ये चीज होता है, जैसे बीपी के केस में होता है कि रिपोर्ट में बीपी नॉर्मल आता है, पर अंदर सिस्टम में खराबी चलती रहती है, और लॉन्ग टर्म में हार्ट की भी बीमारियां और भी सारी बीमारियां होती हैं। तो ये जो भी केमिकल्स प्रिपरेशन है एलोपैथी की, तो उसकी वजह से ट्रीट होने में मुश्किल होता है। अदरवाइज कोई पेशेंट नया नया आया जिसको शुरुआत में तुरंत डाउट हो, तो आप उसकी सिर्फ डाइट चेंजेस कर दो और थोड़ा सा लाइफस्टाइल वगैरह बता दो और सिंपल सी नसें वगैरह ऐसी सारी चीजें, तो उससे भी काफी उसको आराम आ जाएगा, मतलब ठीक हो जाएगा। टाइम लगेगा, थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि लोग चाहते क्या है कि मेरे जो रिकॉर्ड है, जो पैरामीटर है, उसमें तो नॉर्मल हो जाए, अंदर से सिस्टम ठीक हो या नहीं हो, तो प्रॉब्लम वहां से भी जनरेट होती है, जो मेरा समझना है।
ठीक है, बहुत अच्छा बताया मैम। मैम सर मुझे ये पूछना है मैम से, मैम कौन सी वाली मिश्री की बात कर रही है? धागे वाली मिश्री की बात कर रही हैं या जो मार्केट में मिल रही है वो वाली मिश्री की? क्योंकि देखिए मैम, आप जो भी सोच रहे हो, मिश्री बनती किससे है? अगर धागे वाली की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो? पहले आप मुझे ये बताओ, कौन सी वाली मिश्री की बात कर रहे हो देने की पेशेंट को? डॉक्टर विष्णुप्रिया मैम आपसे पूछ रही है। Sir, I'm not getting that question. Can you tell in English? I am asking to you, which type of mishri do you want to give your patient? One which is made from the thread, and one which is made simple, plain mishri. Which is made from the like rock type, which will be, that is very, very preferable. Actually, I'm starting giving that because what I can see, mostly people who come to me, they say they have hyperglycemic index, but once they start using the medicines, whatever it goes down, it is not like stable. I do say that there's a lot much of what madam was telling is absolutely what I'm following. It's only depending on their gut, then comes to the brain. What I have seen emotionally, they who are blocked, there are people are affected with diabetes recently, what I am noticing very properly. So I'm telling them, you can take what I told them. Some people just dry some amount of sapota with the peel, okay, without de-peeling it, then consume as normal, like not in heavy amount. As we say, TV is a very sweet sweetener, natural sweetener, but sweet is very important. In the Shad rasas, it's very, very important. It's not like we always have kashaya rasa. Then definitely our vata will increase, na? Then again, that vata, that's the reason balance of all rasas are important for this patient too. This is what I'm trying to tell madam. Ma'am, if you want to give sugar in form of mishri, actually I am getting, you are talking about that stone type mishri, which is the मैम यहाँ खांड मिश्री को खांड मिश्री कहते हैं मैम, यहाँ धागा मिश्री नहीं कहते हैं। हाँ, वो हमारे यहाँ एक्चुअली मथुरा में ना हमारे यहाँ बनती है, धागा मिश्री कहते हैं। हाँ मैम, तो मैं I was asking, just I want to clearly that ma'am, you are talking about the khand mishri or plain mishri that we get from the market in the packets. Yes ma'am, it will be somewhat creamish in color, original one actually. हाँ ma'am, see, that is different matter. आप whatever you which one mishri is you are using, but it is a source of the sugar cane, है ना? Absolutely, so, yeah. है ना, sugar cane. Now you are talking about the shad rasas. So ma'am, it is not only, see, if we talk about the madhur ras, so it is not only we can give from in the form of mishri or anything, because in like aloo, means potato or any other vegetables, na, there is also natural sugar. So don't worry about the patient's the diabetic patient sugar. If we have to give the sugars like this, so there are more way to give. You can also advise Shuddha honey instead of mishri. See, but you have to maintain. It's my opinion. But see, ma'am, what do some people? Some people take that nature, वो वाला एक आता है ना डायबिटिक पानी में डाल करके चाय में डाल के डायबिटिक टैबलेट्स आती है ना, द पीपल्स इन द, हाँ, नेचर्स का आता है जो, है ना, हाँ, नेचुरा. So the people always take, see, this is a sugar free tablets we are taking, but why if still they are taking sugar free tablets, so why their means HB1AC, why they are increasing? See, why they are not becoming free from the diabetes? Because they are taking that tablets, no? So this is not mandatory. You have to give the natural source is also responsible in the form of shad rasas. You are using many other sources also, so there is no necessity to give mishri or anything else. This is my opinion. I don't know if I am going wrong or
No, actually, what I mean to say, ma'am, I never go this diabetes in the name of diabetes. I go with the three forms: kaphaja, coming to the pittaja, last will be the vataja. So last to the base will be every time people come with maximum pittaja prameha only. If you keep on observing the symptoms and all, we can just see there will be neuropathy, every kind. What I feel, this is my feeling actually. Then it turns to the complete next stage of vataja. During that phase, if you are having, in one condition we have mentioned sugarcane juice also is indicated actually. In which sugar can in which diabetes? Pittaja prameha. I'm not taking in the diabetes, No, ma'am. ma'am, That's what I'm definitely. telling. If you are talking about the pitta prameha, the quantity will be there. You have to see about the quantity. Absolutely. If we will correlate with the model, so we have to take care about the hypoglycemia. No, ma'am. If there is a hyperglycemia, so how can you give? If the patient having pitta prakriti and hyperglycemia is there, how can you give? No, we have to maintain, because we are the vaidyas, or we have balancing property. How to we have the balance between the means diet and the medicines and the patient's condition, ma'am. See, ma'am, this is not ki ever ki always we have to give always we should never give chini or something else, mishri, hai na? See, whenever always the situation always changing, so we have to tackle them with our intelligence. Absolutely. Pittas prameha, whatever the no always na pittas prameha में हम नहीं दे सकते ना मैम. Yes. My question was like, actually, see, everyone comes with one thing, like urinary might be, might not be, and it may result into basically patient will be questioning and asking for burning is the situation. I'm not talking about the color, but the situation, the prakriti vikruti, whatever the vikruti is playing is definitely pittaja. If we take maximum, what I've seen are mostly they are into this phase only, pittaja only. Then what I am observing, when I'm starting giving the medicines related to their gut, basing on that only, they're getting good result. Than that, like if I can say that go with the same formula, it is not so comfortable for them. What I mean to say, ma'am. Okay. Hello. हाँ ठीक है, बहुत अच्छा बताया मैम आपने. As per condition, we can change diet and medicine also. Yes, that is what I'm telling, because see, we can't stay in the same phase. Everyday patient values will not be the same. It fluctuates even in the HDL also. I mean hypertension too. It fluctuates. We can't say you should not. The balance is maintained. That's what I'm trying to tell. Now coming is the summer, so definitely electrolyte down will be there, and we should not say that you should not consume namak. It can be, but it should be what I am trying to tell. Like it should be in a very organic method. Like what I say to my patients: little amount of buttermilk, take rock salt, soak it, and then consume. That will change it's something, the properties will change, which my nani told me. So I'm following that. I'm trying to notice the importance of that property, because salt is very, very important, and it is very dangerous also. The matra is very, very important. What I'm trying to talk, madam, actually, where we all are lacking in bit. What madam before told me also, like manasik also very important. That's also I'm trying to tell madam. Thank you मैम, thank you. डॉक्टर तकदीर सिंह जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं सर? डॉक्टर तकदीर सिंह जी कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ सर बताइए. बोलिए सर, बोलिए. सर एक पेशेंट आया था इनफर्टिलिटी का. हाँ. तो उसमें हस्बैंड के तो स्पर्म काउंट वगैरह ठीक थे, तो लेडीज में था थोड़ा सा इश्यू. तो सबसे पहले तो उनके ग्रैनी दृष्टि थी, तो मैंने उनके लिए सबसे पहले तो मेधोर गूगल और
चंद्रप्रभावती। मेदो और गुगुल क्यों बस दिए आप, वो भी बताइए ना, ग्रहणी दृष्टि में मेदो और गुगुल क्यों दिए? सर उसमें ना उसको आईबीएस हुई थी, तो आईबीएस में मोस्टली होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो जाता है। तो मेदो और गुगुल का क्या लॉजिक है? सर मैं मोस्टली ना प्रॉपर कॉम्बिनेशन देता हूँ जो सारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर काम करे, जैसे मेदो और गुगुल पेट मेदो और पर ज्यादा गुगुल काम, थोड़ी ना स्टमक पर डाइजेस्टिव काम सिस्टम करती पे है, काम करते रोग्यवर्धनी जो लीवर पर काम हैं। करती हाँ, है। ऐसे बोलिए ना, मेदो और गुगुल थोड़ी ना डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम करेगी। जी जी। आरोग्यवर्धन बताइए, वो ठीक है, और बताइए। हाँ और सर साथ में रसपाचक और मेदोपाचक दिया था, और साथ में अभी पत्तिकर चूर्ण दिया था। तो वो कह रहे कि आईबीएस तो काफी ठीक हो रहा है, हाँ। और साथ में ल्यूकोरिया पे भी थोड़ा फर्क पड़ रहा है, वो भी था थोड़ा सा। लेकिन वो कह रहे कि उसके बाद ना उनका जैसे ना वेजाइना में ड्राइनेस हो रही है। तो पीचू रखाइए, योनि पीचू, घृत का, फल जी घृत का योनि पीचू। सर, वैसे इन मेडिसिन से वेजिनल ड्राइनेस हो सकती है? हाँ, क्योंकि मेदोपाचक भी है, वृक्ष है। ठीक जितनी है सर। दवाइयां है ना सर मैंने रसपाचक, उनको वैसे तो तो कह रखा था कि गाय का घी खाएं रेगुलर बेसिस पे, वो ठीक तो है, फिर नहीं उन्होंने खाया खाया ना नहीं तो होगा। ये दवाइयों से भी रुक्षता आती है ना, चूर्ण फॉर्म जो है पटोल इंद्र कुटकी, कुटकी भी तो जी जी रुक्ष है सर, ना। ठीक है सर, थैंक यू सर। तो इसलिए घृत के साथ ले तो अच्छा रहेगा। सर मैं घृत सभी को रिकमेंड करता हूँ, उन्होंने लिया नहीं होगा, वो ऐसे झूठ बोल रहे होंगे। ओके, थैंक यू सर। सर सर मुझे कुछ हाँ, पूछना था सर, ये तिक्तक घृत का मतलब क्या, इससे लूज मोशन भी होते हैं क्या? किससे? पित्तज? तिक्तक, हाँ महातिक्तक घृत। हाँ, होता है ना, लूज मोशन होता है ना। सर कितनी बार, 2 चम्मच अगर सुबह खा लें तो क्या 5-6 बार हो जाते हैं? मैम नहीं, डाइजेस्ट उनका नहीं होगा कोस्ट तो। कैसे है? हाँ, कोस्ट कैसे है? कोस्ट पे डिपेंड करता है। कोस्ट तो उनका मतलब जो मेरी पेशेंट है उसका कोस्ट तो मतलब मध्यम ही था। ठीक है ना, हो गया तो क्या हो गया, होने दीजिए ना, अच्छा से पेट साफ हो गया ना। अरे सर ना, क्या हुआ कि वो मेरी एक पेशेंट नहीं, थी केवल उसको। आपको महातिक्त घृत मालूम है, उन्होंने कुछ पानी पूरी या कोई कुछ और चीज नहीं खाया क्या? हाँ सर सुनिए, मैं बता रही हूँ क्या हुआ कि वो पेशेंट मेरे पास 2 महीने पहले आई थी, वो ही फंगल इन्फेक्शन था बटरफ्लाई शेप में। तो वो एलोपैथिक कराई रही थी, तो वो आई कि मेरे पास कि मेरा कर दीजिए, तो मैंने एलोपैथिक एज यूजुअली लिख दी जो वहां की है। तो बोलती है कि एलोपैथिक करा करा के मैंने स्किन वाले को दिखा के थक गई हूँ, अब मुझे ये नहीं चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, आप आयुर्वेदिक पे आ जाइए। सर मैंने उन्हें आयुर्वेदिक दे दी। आयुर्वेदिक देने के बाद सर उनको आराम पड़ गया, और फिर उन्होंने बंद कर दिया सारी दवा लेना। मैंने मरीचादी तेल भी दिया था उनको लगाने के लिए चेहरे पे। सर उनको आराम पड़ गया, उन्होंने बंद कर दिया। फिर सर वो नवंबर के बाद अभी आई है फरवरी में। फिर उन्होंने मुझे बोला कि ये देखो, और मुंह बिगाड़ करके आ गई है अपना। तो फिर मतलब उनके चेहरे पे पूरा लाल लाल एकदम पित्त उछला हुआ था, हेतु और क्या है? बहुत खुजली हो हेतु रही क्या है? थी। क्यों क्यों गड़बड़ कर रही है, क्या खा हाँ रही है सुनिए, ऐसा? हाँ सुनिए सर, फिर क्या हुआ ना कि मैं आई मेरे पास तो बोली कि मुझे आराम पड़ गया था, फिर ये। तो मैंने कहा था मैंने आपसे सारा कुछ बंद किया था ना, कहा था खाने को। आप डेयरी प्रोडक्ट खाए जा रही थी, मीट मछली सब कुछ खाए जा रही थी। तो बोले कि तो क्या करें, जिंदगी भर खाएंगे नहीं? मैंने कहा जिंदगी भर खाना है, लेकिन अभी आपको प्रॉब्लम है तो बंद करना पड़ेगा। खैर अभी वो तो सर मेरे से दवा लेके चली गई, तो मैंने उसमें उनको, क्योंकि वो बोली कि मरीच आदि तेल से ना मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है, जलन हो रही है आंखों में। तो मैंने कहा हो सकता है, भाई हम लोग को तो नहीं होती है। तो फिर मैंने उनको ये तिक्ता घृत दे दिया। मैंने कहा आप इसको सुबह भूख लग रही है अच्छी? तो बोली हाँ। तो मैंने कहा आप पी भी लीजिएगा, इसको लगा भी लीजिएगा। तो फिर सर मैम ना वो मरीचियादी तेल के लिए सर ने भी बताया था कि स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन के लिए अब डेंजरस है, सुनिए मतलब। सुनिए, आगे सुनिए, आगे कहानी सुनिए ना, बता रही हूँ आपको, पहले सुन लीजिए। फिर क्या हुआ कि सर मैंने दे दिया। अब उन्होंने तिक्ता घृत भी तुमको समझ में नहीं आया, उन्होंने कॉम्बो बना लिया। उन्होंने वो उनका जो है क्लोबन जीएम क्रीम जो आती है वो, और वो गुगलू तिक्ता घृत दोनों लगाने लग गई वो। खैर खुदा ना खास्ता उनके अपना ट्रीटमेंट सफल हो गया, और वो चेहरा उनका ठीक हो गया, थोड़ा सा रह गया। फिर उन्होंने क्या किया कि सर गुगलू तिक्ता घृत को किनारे कर दिया, और उसे पीने लगी। फिर वो क्लोवन जीएम क्रीम और साथ में मरीचादी तेल लगाने लग गई। अब उनको इस समय उनको मरीचादी तेल कोई आंखों में नहीं लगा, कोई कुछ नहीं हुआ, उनको असर कर गया। ठीक है। अब वो मेरे पास आज आई तो मुझसे कहती हैं कि आपकी दवाई काम कर गई है, लेकिन हम घी पी ले रहे हैं तो हमको बहुत 3-4 बार लैट्रिन हो रहा है। साथ में मैंने उनको स्वादिष्ट विरेचन भी दिया था पेट साफ करने के लिए। तो मैंने कहा आप ये विरेचन वाला चूरन रोज ले रही हैं? तो बोली कि नहीं, कभी कभी लेते हैं। तो मैंने कहा अभी आप खा क्या पी क्या रही हैं? तो वो बता रही थी कि मैं चुकंदर का जूस ले रही हूँ, मैं मैं सलाद खा रही हूँ, ये खा रही हूँ, वो खा रही हूँ, देखिए मेरी हेल्थ कितनी अच्छी है। और तो और पता है आपको, मैं मसाज कराने जा रही हूँ, वो पॉइंट्स दबाते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, मेरे चेहरे पे निखार आ रहा है। तो सर मैंने मैंने खैर उनकी बातों को मैंने सुना ध्यान से। मैंने कहा ठीक है मैम, बहुत अच्छी बात है, आपके चेहरे पे निखार आ रहा है, हमारी दवा नहीं काम कर रही है हो सकता है।
फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा ऐसा है कि आप घी जो है अल्टरनेट 1 चम्मच कर दीजिए, और जो भी आप चूरन है ये रहने दीजिए। आप कह रही मेरा ऊपर है बाथरूम, मुझे दिक्कत होती है, और सर वो पतली भी हो गई है पहले से, उनका वजन काफी था, अभी वो अच्छी भी लगने लगी है। तो सर मतलब मुझे यही लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर मैंने, हाँ, फिर उन्होंने खुद बताया कि आपने जो तेल दिया था ना वो मैं लगाने लग गई, अब वो मुझे ना नहीं लगा। तो मैंने कहा आपने बोला था कि तेल लगाने से होता है। तो बोली कि उस दिन मैं आप दिखा रहे थे ना मेरे को अपने पे लगा करके, तो मुझे लगा शायद। तो मैंने कहा मैम ऐसे ट्रीटमेंट नहीं होता है कि आप जब आपका मन करे तब आप लगा लो, जब आपका मन नहीं करे। एक दिन में हाहाकार मचा दिया। मैंने कहा आप मैम इतने सारे स्किन डॉक्टर और इतने सारी क्रीम्स लगा करके चेहरे पे आपने आपका जो यहाँ का जो पित्त है वो बिगाड़ लिया, आपने स्किन की टेक्सचर ही खराब कर ली। फिर अचानक से आप मुझसे उम्मीद लगा रहे थे कि मैं मरीचियादी तेल आपको काम करेगा। अब सर ये है कि मतलब वो तो ठीक है, लेकिन बस मुझे मरीचियादी सॉरी महातत्व घृत के बारे में यही पूछना था कि मतलब ऐसा कम मात्रा करने से क्या होगा सर, मतलब कि नहीं, सभी एक आध को तो बार। नहीं होता है। महातिक से सबको विरेचन थोड़ी ना होता है, कुछ खाने पीने में गड़बड़ क्या होगा। हाँ सर, बता तो रही हूँ, सलाद है, जूसेस हैं, ये तो कहाँ जाएंगे, जाएंगे ना वो बाहर, पेट ही साफ करेंगे ना। यही था। और सर जहां तक मरीचियादी तेल का बात है, मरीचियादी तेल मेरे घर में तो अभी खूब लग रहा है, क्योंकि वो एक्सपायरी होने जा रहा है, तो हमारे घर में सभी नहाने के बाद उसको लगा ले रहे हैं, खूब मुंह पे लगा रहे हैं, खूब हाथ पाँव में लगा रहे हैं। किसी को ना तो कोई जलन है ना कुछ है। और स्पेशली मेरा बेटा तो, उसकी तो आदत ही गंदी है, वो कुछ भी अभी नहा धो करके आएगा, तेल वेल लगाने के बाद जरूर पटाख से कुछ खा लेगा। और टचवुड अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं हुआ, साल भर से हमारा ऐसे ही होता है जब नहीं होता है तो मरीचियादी तेल से मुझे ऐसा कोई इफेक्ट तो दिखा नहीं। अब बाकी उनको क्या हुआ वो वही जानेगी, अब वो भी लगाने लग गई हैं। यही सर, थैंक यू। ठीक है, किसी और को कुछ बताना है, पूछना है तो बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैम ये मिर्चादी तेल ना, जिनकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है ना, उनको थोड़ी इरिटेशन कर देता है मैम। हाँ सर, लेकिन ऐसा थोड़ी ना होता है कि एक दिन करता है। लगा लिया, एक महीने लगा, एक दिन 2 दिन लगाया, फिर सेंसिटिव हो गई, और फिर जब हमने कुछ और दे दिया तो फिर उसको आप किनारे करके उसी तेल को लगाने लग रहे हो, तब सेंसिटिविटी कहाँ चली गई। जी जी मैम, वैसे नहीं होता मैम, जिनकी ये सेंसिटिव होती है ना, सेंसिटिव रहती है। बात कह रही हूँ ना मैं कि आप मतलब ये तो उल्लू बनाना हुआ ना डॉक्टर को बैठ करके। जी जी मैम। जब जब मेरे हस्बैंड ने दिखाया कि नहीं, वो मेरे आई थी तो मुझे पूछते, तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि क्या था ये तेल, तो उन्होंने बोला नहीं ये तेल तो अच्छा है, हम लोग सारे लोग यूज कर रहे हैं, ये देखिए मेरे को क्या कहते हैं, वो माउस पकड़ते पड़ते ना उनको थोड़ा सा गट्टा जैसा नहीं पड़ जाता है, वो हो गया था। उन्होंने बोला मेरा तो सही हो रहा है। तो वो जाके वो तो टिकटॉक के घृत किनारे करके और वो उसने तेल लगाना चालू कर दिया। ये मेंटेलिटी है सर, ये सेंसिटिविटी नहीं है। जी ठीक है, और कोई कुछ पूछना चाहता है, बताना चाहता है तो बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। कोई पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कोई केस। कंचन मैम, आप कुछ बताना चाहती हैं, पूछना चाहती हैं? कंचन मैम, मैम है? कोई और कुछ बताना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो बताइए। अश्विनी त्रिपाठी जी, आपको कुछ पूछना है, बताना है तो बताइए। हेलो सर। जी बताइए। हाँ, मेरे पास एक पेशेंट, लेडी पेशेंट है, एक 45 ईयर की है और एक 27 ईयर की है। दोनों को थिक इरेगुलर वॉल ऑफ ब्लैडर ऐसा सोनोग्राफी में आया। दोनों को पेन कंटिन्यूस रहता है, अगर यूरिनेशन करे उसके बाद बढ़ जाता है। वो सारे रिपोर्ट बाकी के नॉर्मल है, सिर्फ यूरिन में पस एक को आया, एक को तो वो भी नहीं आया पॉजिटिव। तू क्या मिला, वेगावरोध, मूत्र वेगावरोध किया है? नहीं, वो दोनों में से एक को भी नहीं है। एक को कॉन्स्टिपेशन मिला, निबंध एक को है थोड़ा, दूसरे के तो वो भी नहीं है। वो बोल रही थी पहले मैंने बहुत तो मिर्ची वाला खाया था, अभी तो वो कुछ खान पान 6 महीने से। एक दूसरी जो 27 ईयर की है ना, उसको 6 महीने से है ये तकलीफ, हो जाता है और एंटीबायोटिक का कोर्स से सही हो जाता है, वापस हो जाता है। बोले 6 महीने के पहले मैं लेती थी, अभी तो ऐसा कुछ ले नहीं रही हूँ। आज तो मैंने यूरोलॉजिस्ट से वापस भेजा कि एक बार वही पूरा करके आओ ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल, मैं बाद में आयुर्वेदिक देती हूँ, रिकरेंस ना हो, इसीलिए। क्या मेडिसिन दे सकते हैं सर उसमें? क्या मतलब उनको यूटीआई हो रहा है, क्या हो रहा है? केवल थिकंड हो रहा है यूरिनरी ब्लैडर, तो क्या प्रॉब्लम हाँ, क्या हो रहा है? हाँ, सिर्फ पेन है, कंटिन्यूस पेन रहता है। जो भी जिसको विबल है ना उसको राइट ओवेरियन सिस्ट भी है। पेन है तो अवपीड़क, दीपन पाचन करके अवपीड़क ने दीजिए ना। अवपीड़क ने मतलब 25 ml पहले हाँ, या और बाद हाँ, में, और बस्ती दीजिए, ठीक हो जाए। वायु का अनुलोमन करिए।
ओके है ना। वायु का अनुलोमन करने के लिए एरंड हरित की जैसे सिंपल द्रव्य दे दीजिए तो पेट साफ हो जाएगा। और फिर वहां पे बस्ती दे दीजिए, मात्रा बस्ती खाने के बाद, और अवपीड़क स्नेह दे दीजिए दीपन पाचन करके, तो ठीक हो जाएंगी। बोक्षरादि घृत है, शतावरी घृत है, इससे हो जाएगा। ओके। और कुछ नहीं ना इस पे सर, इसीलिए मैंने आज उसको सिंपल वीरोलॉजिस्ट के ठीक हो पास। जाएंगे। अगर इन्फेक्शन का पैथोलॉजी है तो सूक्ष्म त्रिफला और गोक्षरादि गुगुल, चंद्र प्रभावटी, अमृता गुगुल, कैशो गुगुल, त्रिफला गुगुल में से कुछ दे हाँ दीजिए। एक केटी ओके। मैम कहाँ पे पेन है उनको? लोअर एब्डोमेन में है। यूरिन के टाइम होता है वहाँ पे में से पेन यूरिन होता है? के टाइम बढ़ जाता है, हाँ, यूरिनेशन तो के टाइम अभी बढ़ता है। इस सीजन में पड़ा है क्या? इस सीजन में हुआ है? एक को तो पहली बार हुआ, जो विबंध वाली और राइट ओवेरियन सिस्ट वाली उसको फर्स्ट टाइम है। वो 27 ईयर की है ना, वो थर्ड टाइम आई भी इसको हुआ है। और कंटिन्यूस पेन तो कंटिन्यूस, वो बोल रही है कि ऐसा नहीं कि कभी हुआ नहीं, हर दिन 6 महीने से हर दिन मैं परेशान हूँ। और वो तो बर्निंग भी काफी होता है यूरिन के टाइम? नहीं, बर्निंग नहीं, बर्निंग दोनों में से एक को भी नहीं था। मैम अच्छा कभी तो कभी क्या होता है कि एसिम्टोमेटिक भी रहता है, मतलब सिम्टम्स नहीं आते, बर्निंग वगैरह कुछ नहीं आते, पर क्या रहता है कि यूरिन में जो भी इन्फेक्शन बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होती है वो इतनी ग्रोथ होने के कारण ही क्या होता है कि जो इसकी मिकोसा है ना उसमें इन्फ्लेमेशन कर देती है यूरिनरी ब्लैडर की, तो वो इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस डेवलप होने के कारण ही एक्यूट एब्डोमिनल पेन, लोअर एब्डोमिनल पेन ये सब मिलता है, ये मिलता ही है। तो उसमें जैसे सर बता रहे हैं कि केडी वो सूक्ष्म त्रिफला जो इन्फेक्शन वाला वो भी ऐड करना बहुत अच्छा रहेगा इसमें, पस्ती वगैरह और ये सब दीपन पाचन जो अपीड नस्य, तो ये थोड़ा सा कर दीजिए। इसीलिए वो दर्द वगैरह बता रही है पेट में। तो वो ब्लैडर हाँ वॉल भी थिक जो आ रही है उसका रीजन यही है, क्योंकि जो उसकी मिकोसा है उसमें इन्फ्लेमेशन कहीं ना कहीं कर दिया इन्फेक्शन ने। कभी कभी महिलाओं को सिम्टम्स नहीं आते, सिम्टम लेस रहता है, बट वो जांच वगैरह कराने में, कल्चर कराने में, सेंसिटिविटी कराने में, यूरिन का कल्चर, रूटीन माइक्रोस्कोपी, तो उसमें निकल जाता है। तो वो हाँ, वो इसीलिए तो थोड़ा सब सा फिर क्या है कि अगर यूरोलॉजिस्ट। ब्लैडर का इन्फेक्शन क्योर नहीं होगा तो वो ऊपर किडनी तक भी जा सकता है, हाइड्रोनेफ्रोसिस ये सब भी कर सकता है। तो उस केस में जो राइट राइट उस पे स्थान पे जो भी वो हो रहा है, पैथोलॉजी हो रही है, जहाँ भी दोषी समोर्शन आ रही है, उसको किल उस स्थान पे किल किया करके ठीक हो सकता है। तो ये सब हाँ थोड़ा सा चलाइए अपना आयुर्वेद भी। ओके। इसमें वासु हाँ वासु वासु कंपनी का मैम यूरैल सिरप का भी बहुत अच्छा रोल है। मेरी बच्ची को हो गई थी दिक्कत, उसको सीटी स्कैन कराने पे सिस्टाइटिस आया था, तो उसको वो इनकॉन्टिनेंस को बार बार यूरिन भी हो जाता था, बहुत स्केंटी, बहुत कम कम मात्रा में यूरिन फिर बनने लग जाता है इसमें, और फ्रिक्वेंसी फिर यूरिनेशन की बढ़ जाती है। हाँ हालांकि मैंने बर्निंग वगैरह कुछ सेंसेशन नहीं थी, तो मैंने उसको बहुत अच्छा ये चंदन गणवटी जो आती है ना, चंदनवटी, चंदनादि वटी, चंदनादि वटी, चंदनादि, हाँ चंदनादि चंदनादि वटी, वटी का, हाँ चंदनादि वटी का बहुत अच्छा रोल है। और साथ में वासु का यूरैल सिरप के नाम से आता है, URAL, उसका बहुत अच्छा, मैंने उसको हाँ 2-3 वो मेरे पास रीटक का तो सैंपल था, मैंने पिला दिया उसको। वो बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा रिजल्ट है उसका। मेरी बच्ची का हाँ आप ये लगा लीजिए, उसका कल्चर कल्चर भी उसका कहीं इशीलिया कोलाई आ रहा था, कहीं क्लैब्सिला बैक्टीरिया आ रहा था। तो मैम ये सब बहुत अच्छा क्योर हो गया, उसको कुछ दिक्कत नहीं आई। मेरे को आयुर्वेद से ही बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला। और बाकी तो अंग्रेजी वाले तो वो सेफेक्सिम, लीवोफ्लॉक्सासिन, ये सब एंटीबायोटिक का पूरा 14 से 28 डेज का उसका पूरा कोर्स करवाते हैं। पहले बेचारी को एडमिट कर दिए, फिर उसके बाद दवाई वगैरह खाते रहे, बच्चा एडिक्शन हो जाता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसको माइल्ड फीवर भी, ड्रग इंड्यूस फीवर रहने लगा। लेकिन आयुर्वेद से बहुत, यूटीआई यूरिन संबंधी प्रॉब्लम, आयुर्वेद का बहुत अच्छा रोल है। मैम क्योंकि आपने क्या दिया था बच्चे को, आपके पूरे ट्रीटमेंट बताइए ना। मैम मैंने तो बस सही बताया, क्योंकि बच्चा छोटा ही था उस समय, आज से 2-3 साल, 2019 की बात है। मुझे तो बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला, चंदनादि वटी और साथ में यूरैल सिरप, बस इतना ही किया था मैंने, बाकी और कुछ नहीं किया। इसी से मतलब उसका कल्चर वल्चर भी बाद में कराया, सब ठीक आ गया, मतलब बढ़िया रहा, कोई दिक्कत नहीं आई। जी मैम, थैंक यू। क्योंकि इन्फेक्शन जो होता है वो कहीं ना कहीं इतना ग्रो कर देता है बैक्टीरिया की, उसकी वॉल को प्रभावित करके फिर वो एक्यूट पेन, तो डॉक्टर समझते हैं कि ये जो एक्यूट एब्डोमिनल पेन है वो हो सकता है कोलाइटिस के कारण, वो अपनी डायग्नोसिस ही नहीं बना पाते हैं ये एलोपैथ वाले, मिस डायग्नोस कर देते हैं। तो बस उनके पास है ही कि एंटीबायोटिक के अलावा है क्या, वो ये सब चलाते हैं। और बाद में अगर इन सब से भी क्योर ना होकर तो हायर एंटीबायोटिक, मोरेपोनेंट, ये सब चला देते हैं। अभी मेरी बच्ची को, उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, तो वो चला दी, जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन में चलाते हैं, फेरोपेनन, मैरोपेनन। तो बस यही है मैम, लेकिन आयुर्वेद में अच्छा है।
करिए ये जरूर, जैसे सर बता रहे हैं तब तो वो तो और भी अच्छा है, पंचकर्मा की लेवल की चीजें तो और बढ़िया रहती है। मिलेगा मैम जी। ओके। मैम त्रिभंग भस्म यूज करो, बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। जो ऐसे क्रोनिक यूटीआई होते हैं या ऐसे यूटीआई होते हैं जो एलोपैथी से ठीक नहीं होते ना, पेशेंट बहुत परेशान होता है, तो वहां पर त्रिभंग भस्म, गिलोय और त्रिफला गुगलू ये यूज कर लीजिए। और साथ में देख लीजिए कि क्या तकलीफ और है, मतलब दीपन पाचन अनुलोमन के फॉर्मेट में वो कुछ एक दो चला दीजिए, आराम आ जाएगा मैम। मेरा किया हुआ पेशेंट को कराया हुआ है। सर ये डस्टिंग अगर हम एज ए न्यूएस्प्रिन पाउडर की जगह अगर हम अपने गंधक रसायन को डस्टिंग करें तो सर मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो हील हो जाएगा क्या नाड़ी व्रण? नहीं, मेरा इतना अनुभव नहीं है इस पे। या फिर हम और क्या यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ मतलब न्यूएस्प्रिन पाउडर? मैम बताती है ना, कपर्दिका भस्म, कासिस भस्म, कंचन मैम बताती है ना हमेशा। हाँ हाँ हाँ, कासिस भस्म वाला। हाँ हाँ, कपर्दिका भस्म, कहर कपर्दिका भस्म। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है, बताना है तो बताइए प्लीज। सर मुझे कुछ पूछना है। हाँ पूछिए। हाँ जी सर, एक डॉक्टर हैं वो खुद मतलब ही इज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन, तो उनको ना कमर में दर्द रह रहा है, 3 साल हो गए हैं, और उन्होंने सब कुछ करा के देख लिया, पूरी इन्वेसिव मतलब MRI CT स्कैन्स, और खुद भी हर मेडिकेशन उन्होंने ट्राई कर ली है। तो वो एक दिन उन्होंने ऐसे अप्रोच करा था, तो वो कह रहे थे कि मुझे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेनी है, तो मुझे तो खुद का कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो सर मतलब जितना उनको मैंने पूछा, जो भी उनका हिसाब किताब है, तो सर मैंने उनका जो डायग्नोसिस बनाया ना सर, वो पक्वाशयगत वात आता है। सर इसमें अब ट्रीटमेंट का कैसे करूं? आपने फिर डायग्नोसिस बनाया तो फिर आप ट्रीटमेंट भी बता सकती हैं। मैम सर आप इसमें दीपन पाचन और लोमन कर दो, साथ में मात्रा बस्ती वगैरह दे दो, तो बढ़िया रिजल्ट आ जाएगा। और एक बार देख लो, यूटीआई वगैरह रिलेटेड प्रॉब्लम्स तो नहीं रहती हैं उनको। और हाँ जी पॉस्चरल मैम, प्रॉब्लम सारा अगर, कुछ उनका, हाँ जी मैम वो सारा कुछ उनका क्लियर है, सारा कुछ मतलब जितना मैंने मतलब उनकी हिस्ट्री लेके जितना उन पे टाइम लगाया है, तो वो एंड में मतलब पक्वाशयगत वात की तरफ ही इंडिकेट करता है। हाँ तो अगर तो आप वहां से सोचोगे तो पक्वाशय में अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद मूत्र का भी फॉर्मेशन पक्वाशय में ही होता है। तो हाँ आपको जी मतलब कि पूरा अनुलोमन भी देना पड़ेगा अच्छे से, मतलब एक बढ़िया से नित्य विरेचन चला दीजिए जो उनकी प्रकृति के हिसाब से सूट करेगा। ओके और साथ में कुछ आप रस औषधियां भी बड़े आराम से चला सकती हैं, या मैम, त्रिभंग रस वगैरह भी औषधियों बढ़िया। में मैम सजेस्ट करिए ना कुछ। वो तो मैम उनकी प्रकृति के हिसाब से देख लीजिए, हाइट वेट वगैरह कैसा है उस हिसाब से आप देख लो अच्छा सा, मैम वो मतलब फिर 6, आप। हाँ जी डॉक्टर साहब, वो 6 फीट हाइट है उनकी, वेट उनका अराउंड 70 kg है, और अगर प्रकृति में देखूं तो प्राइमरी प्रकृति उनकी वातज बनती है, और अगर सेकेंडरी देखूं तो वो कफज रहती है, हाँ वात तो इसमें कफज को। एरंड वृषहरित की अनुलोमन के रूप में मैम बहुत बढ़िया काम करेगा। आप दीजिए ओके एरंड वृषहरित की और बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। और यूरिन के लिए आप कुछ बढ़िया दे सकते हैं, या चाहे तो अपना AKT जो नहीं है सर का, हाँ AKT और जी सूक्ष्म त्रिफला, वो भी आप 15 दिन के लिए चला सकते हैं बड़े आराम से। और ओके बाद में लॉन्ग टर्म में आप उनको लाक्षा गुगलू वगैरह, इस तरह के आभा गुगलू वगैरह टाइप की चीजें भी दे सकते हो। और संधानीय द्रव्य जो है बहुत बढ़िया काम करेंगे, जैसे ST मधु की प्रिपरेशन है, संधानी महाकषाय भी आप दे सकते हो। लेकिन उसको मतलब रुच्च फॉर्मेट में नहीं देना, घी वगैरह के साथ, या देख लेना कि किसके साथ सूट करेगा उस हिसाब से दे दीजिएगा। और आप कटी बस्ती वगैरह भी करा सकती हैं अगर पेशेंट को मतलब जैसे टाइम निकाल करके, तो उससे भी बहुत बढ़िया रिजल्ट आ सकते हैं। ओके डॉक्टर साहब, थैंक यू बट सो मच। अनुलोमन से बहुत अच्छे आएंगे टाइम हाँ के जी साथ हाँ में। जी हाँ जी, तो अभी तो थोड़ा सा उनका क्रूर कोष्ठ भी हो रखा था, तो जस्ट मैंने उनको त्रिवृत लेहम ही दिया था। मैंने कहा अभी देखो इनकी मतलब कैसे, इनका सत्व कैसा है, तो उससे मतलब उनको रिलीफ है। तो वो ये कह रहे थे कि मतलब मुझे 3 साल में पहली बार ही ऐसे किसी चीज से रिलीफ हुआ है, तो फिर मुझे और थोड़ा सा पक्का हो गया कि इनका पक्वाशयगत वात की तरफ ही जाता है। तो अभी मैं फिर पूरी ट्रीटमेंट उसकी सही से स्टार्ट कर देती है। क्योंकि फिर अगर देख, मॉर्फोलॉजिकल नहीं चेंजेस होते हैं, मतलब एनाटॉमिकल कोई प्रॉब्लम नहीं है, चेंज नहीं है, तो इट हाँ मीन्स होता है फिजियोलॉजी पर है। तो वहां पर अगर हम दीपन पाचन और लोमन अच्छे से कर देते हैं,
और कई बार न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी भी होती है, जो क्योंकि हमारा जो खान पान होता है ठीक नहीं होता। मैंने रोसोसती की बात इसी वजह से करी थी। तो आप कोई भी रसायन द्रव्य उनको दे सकते हो बड़े आराम से मैम। गोल्ड की एक्चुअली ना प्रिपरेशन डॉक्टर साहब, हाँ जी, मुझे एक्चुअली पहले ऐसे लगा कि जैसे वो मुझे टेस्ट करने आए हैं, होता है ना कुछ डॉक्टर्स का, हाँ सर्जन का होता ना, है। तो मुझे कहते हैं कि मतलब तुम मेरा डायग्नोसिस बना दो तो मैं मान जाऊंगा। तो वो मैंने ऐसे ही मतलब बोलने का सारा, मजा होता है। नहीं नहीं, हाँ जी डॉक्टर साहब को मुझे थोड़ा सा मतलब इलॉजिकल सा भी फील हुआ, तो मैंने उनकी पर्ची वर्ची बना के सारा कुछ करके डायग्नोसिस लिख दिया PGV, पक्वाशगतवात। तो पूरा दिमाग लड़ा के सब कुछ करके तो मुझे बोल रहे हैं अभी मैंने इतना सारा कुछ पढ़ लिया, ये ऑर्थो में PGV क्या है। वो ऐसे ही है एक्चुअल में। वहां पर ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा क्योंकि उनके पास है क्या, उनको पेन होगा तो एक एंटी इन्फ्लेमेटरी उनके पास है ना। या बहुत ज्यादा करते हैं तो वो मल्टी वाइटामिन देते हैं। तो मल्टी वाइटामिन देना है तो आप अपना मल्टी वाइटामिन दो, मीन्स जैसे आप गुगलू, लाचा गुगलू, इस तरह की चीजें दो। या नहीं तो बहुत बढ़िया मल्टी वाइटामिन की बात करूँ तो मैं रसोसदियां हैं, बट रसोसदियां की बात करते तो पहले दीपन पाचन लोमन करके अगर एक बार उनकी अग्नि अच्छी हो जाएगी तो उसके बाद आप रसोसदी कुछ भी चलाएंगी या गोल्ड की प्रिपरेशंस देंगी तो फिर बाद में बहुत बढ़िया काम करता है। हाँ जी, पेशेंट को तो मेरे सस्टेनेबल दिमाग पर। में तब तो कुछ आया नहीं, मैंने कहा इसको त्रिवृत लेहम ही देती हूँ, अगर कुछ इसका विरेचन के साथ थोड़ा बहुत भी, क्योंकि मुझे कह रहा था ना कि मुझे 10% भी फर्क पड़ गया तो मैं मान जाऊंगा आपको, है ना। मैम तो ये फिर चीज जान लो वही कि कहीं पर वापस। भी कमर दर्द हो, कोई दर्द हो, अगर विरेचन हो जाता है, कोई भी कहीं का भी दर्द हो, अगर विरेचन हो जाता है तो तुरंत आराम आ जाता है, बशर्ते हमारा विरेचन सामने वाले को सूट कर जाना चाहिए। क्योंकि कई कई बहुत नॉनवेज वाले होते हैं जो क्रूर पेस्ट्री होते हैं, उनके केस में नहीं फर्क पड़ता है। बट शुरुआत में माइल्ड लेक्सेटिव से तो आपने दिया और पेशेंट को आराम आया तो आगे आपसे ट्रीटमेंट कराएंगे नो डाउट। हाँ जी, और नहीं तब आप डॉक्टर अच्छे उनकी से दीजिए। ट्रीटमेंट करूंगी और पूरे मतलब जब वो सही हो जाएंगे तब उनको बताऊंगी PGV क्या है। हाँ वो कोई वो नहीं मैम, वो लोग भी कौन सा हम लोग को क्या पढ़ाते हैं बताते हैं। हाँ जी, हाँ जी। जी ठीक है। ओके डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है, बताना है तो बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है, बताना है। जी सर, गुड इवनिंग सभी को। सर मुझे ये पूछना था कि जो डायबिटिक पेशेंट रहते हैं ना, उसमें जैसे न्यूरोपैथी डेवलप हो जाती है काफी सालों के बाद, जो क्रॉनिसिटी रहती है, तो उसमें ब्लैडर के लिए इनकॉन्टिनेंस जैसा होता है, मस्कुलर इनकॉन्टिनेंस, ब्लैडर बोलते हैं कि ठीक से खाली नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या दे सकते हैं? उसके लिए हम शिलाजित रसायन बताए ना, शिलाजित देने से वो ब्लैडर को स्ट्रेंथ आता है। वसंत कुसुमाकर रस कितना बढ़िया काम करता है। जो भी अपने स्वर्णकल्प है ना, सब दे सकते हैं, उससे स्ट्रेंथ आ जाता है। और धानवंतर घृत करके बताया है आयुर्वेद में, धानवंतर धानवंतर घृत के रूप में दें, खाने के पहले 2 चम्मच, खाने के बाद 2 चम्मच, उससे स्ट्रेंथ आ जाता है। जी ठीक है सर। उनको थोड़ा यूरिन इन्फेक्शन भी है, क्योंकि उन्होंने अभी ना मतलब फीमेल पेशेंट है 46 इयर्स की, अभी उन्होंने नी रिप्लेसमेंट का ऑपरेशन कराया, तो काफी टाइम थोड़ा बेड मतलब मूवमेंट वगैरह भी रिस्ट्रिक्टेड हो गया था, तो उसकी वजह से शायद शुगर भी उनका बढ़ गया है। न्यूरोपैथी अगर हो रहा है तो आप ये स्वर्णकल्प, बृहत्वा चिंतामणि, त्रैलोक्य चिंतामणि, कितना बढ़िया बढ़िया दवाई है। मैम आशा मैम त्रिभंग दो ना, क्योंकि आप ये देख लो ना उसका हाँ प्रमेय मैम, का मैं इंडिकेशन त्रिभंग का है, ही सोच प्राचीकरण है रही थी। ही। हाँ त्रिभंग तो बहुत बढ़िया रिजल्ट है, क्योंकि मैंने यूज किया, जो पेशेंट थी मेरी जिनकी मैं बात कर रही हूँ, शी वॉज 80 ईयर्स ओल्ड लेडी, और वो डायबिटिक वगैरह सब थे सारी चीजें, और कहीं से उनका ठीक नहीं हो रहा था। तब उनका बेटा एमआर है, तब वो मेरे पास, उनके मतलब बेटा जी भी मेरे से बड़े हैं काफी, तब वो मेरे पास आए थे कि मैम कुछ करो, मतलब ठीक नहीं हो रही हैं। तो आप त्रिभंग दो, कुछ लोड भी नहीं है उसमें सोचना कि भाई शुगर का कंटेंट है या इसका है, सिंपली ये तीनों वो है मैम मैं अपना, बस त्रिभंग, कंपनी अच्छी पुनर्नवा होनी और चाहिए। गोक्षुर का ही सोच रही थी, और साथ में थोड़ा मतलब AKT भी चला दूं ऐसा सोच रही थी, लेकिन ठीक है, शिलाजीत और वसंत कुसुमाकर भी साथ में चला देना चाहिए। हाँ गोचुरात गुगलू भी बढ़िया रिजल्ट देता है, चंद्रप्रभा भी बढ़िया ही देते हैं, सब सारे हैं जो भी आपको उसके पेशेंट की प्रकृति के हिसाब से हाँ नहीं मैम, पेशेंट ना काफी मतलब 14 ईयर्स से एलोपैथिक मेडिसिन पे ही है, अब भी आया है मेरे पास, तो उनको थोड़ा ये था कि कंटिन्यूअसली उनको यूरिन इन्फेक्शन हर 2-3 महीने में हो जा रहा है, और अभी ऑपरेशन के बाद तो ज्यादा पेशेंट ही ऑबिस है क्या? जी ओबेज है। हाँ पेशेंट हाँ तो ऑबिस है, इसी वजह से मैम यूटीआई इन्फेक्शन हो रहा है। आप शी इज द लेडी ना? जी
हाँ, तो एक चीज तो पहले उनकी ड्रेसिंग सेंस चेंज करा दो। अगर ऑफिस ऑफिस जाते हैं पैंट पहनते हैं तो उनका नो नो, पैंट शी इज हाउस पहनना। वाइफ अच्छा, और शी इज हमेशा ऐसे हाउस वाइफ। कॉटन खुले कपड़े ही पहनती है, उसका कोई इशू नहीं है। हाँ, नहीं मतलब बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि यूटीआई के केस में ये कि बहुत बड़ी चीज होती है कि ये जो ड्रेसिंग सेंस का बहुत फर्क पड़ता है। और कई बार क्या कुछ लोग का आदत होता है कि कॉटन भी पहनते हैं ना तो बहुत टाइट पहनते हैं, तो उनको बहुत सारे लूज या जो पुराने टाइप का था कि ना स्कर्ट वाला सिस्टम था, तो ईयर का पास होना चाहिए। और वहां पर वॉश बहुत अच्छा, और यहाँ पर चाहे त्रिफला या पंचवल्कल से मैम नहीं तो ना सबसे बढ़िया नींबू से वॉश करा लो। नींबू पात, हाँ। पेशेंट को बोलो दोनों टाइम में, क्योंकि वो आपको पता है एंटी फंगल वगैरह सब सारा काम करेगा, तो नींबू से वॉश करेंगे तो बहुत बढ़िया है। और नहीं वैसे पॉसिबल है ना, क्योंकि लेडी है तो हीटर उटर लगा कर ना उसके थ्रू अगर वहां पर जब लाइट जाएगी तो उससे भी बहुत जल्दी हील होगा। क्योंकि जो लोग ये मोटे होते हैं और साथ में डायबिटिक होते हैं तो उनका यूटीआई मैम जल्दी ठीक नहीं होता है, तो उनको बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। और जो अपने अंडर गारमेंट्स है दिन में 2 बार कम से कम चेंज करें, मतलब जो सुबह पहना हो शाम तक उनको बोलो कि बदल दें, वही अंडर नहीं, वो गारमेंट्स नहीं पहन हाइजीनिकली तो सकते। पूरा ध्यान रखती है मैम, लेकिन जैसे आपने बताया ना कि फंगल उनका कंट्रोल में नहीं आता है, कई बार हाँ, ऐसे तो वो महीनों नहीं महीनों आएगा, मैं तक आपको रहता है। बता तो रही हूँ। जो लोग मोटे होते हैं ना, वो अभी जो अपना मेदसार पुरुष वाला लिखा है आयुर्वेद में, वो प्रॉब्लम उनके साथ एग्जिस्ट करती है। तो ये सब जो बहुत सारी प्रिकॉशंस वो लोग करते हैं। और दूसरी बात है कि ये फंगल इन्फेक्शन स्ट्रेस वगैरह के साथ भी बहुत एग्रीवेट होती है। एग्जैक्टली, उनको एंजाइटी भी है, क्योंकि ऑपरेशन के बाद उनको ऐसे ही था कि ठीक होगा नहीं होगा, तो ये स्ट्रेस एंजाइटी भी वहाँ पे है ही प्रेजेंट। हाँ, तो उस चीज इसलिए का तो फिर मैंने वो मानस ख्याल मित्र रखें तो वटिका फिर ठीक वगैरह ये होगा। सब चलाया, सारस्वत वगैरह। हाँ मैम, वो अपना नस से उससे सारी चीजें ना वो करवाइए, फिर रिजल्ट आएगा। और साथ में एक उनको नित्य विरेचन दीजिए, क्योंकि ऑबिस पेशेंट का बहुत बुरा हाल होता है। वो तो पीवी करने के लिए भी ओपन करो तो भी समझ में आ जाता है कि कितना इन्फेक्शन इन लोग को हो जाता है। जी ओके मैम, थैंक यू। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, तो अभी हम सेशन बंद करते हैं क्योंकि टाइम हो गया है। ठीक है, बाकी लोगों ने अभी मैं सेशन बंद करता हूँ, फिर हम कल मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम। थैंक यू सर, प्रणाम।